जी स्टूडेंट्स, टुडे वी आर बेटा सॉल्विंग स्टार्टिंग एक्सरसाइज है हमारे पास आज 7.7। तो इसके अंदर बेटा ये चीज़ है, एक्सरसाइज 7.7 है, यूनिट 7 और सेकेंड ईयर मैथ है मेरा, सिंटैक्स बुक बोर्ड है। हाँ, तो इसके अंदर दे रखा उसने, कहना चाह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दी। वर्टेक्स दिए गए हूँ तो फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं, ये तो बड़ा आसान सा है इसमें, ठीक है। जो पहले आपने नहीं पढ़ा तो सिंपल है फार्मूला बेटा, इसको लगा लेना पहले। लेट कर लूँ तो ये हो गया x1 y1 x2 y2 और ये वाले x3 y3। ABC लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हाँ जी, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, डेल्टा से इंडिकेट करते हैं 1/2। ये फार्मूला लगा लिया, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो फार्मूला लिखना ज़रूरी है बेटा, जो हमारे पाकिस्तान में इनके सिंटैक्स बुक बोर्ड में है, ओ लेवल में तो फार्मूला नाम भी लगाएं तो डायरेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये हो गया x1 की जगह 11 - 12 1, 6 2 1, -5 10 और 1। तो जब ये कोऑर्डिनेट्स लिख लें, वर्टेक्स लिख लें, तो उसको एकदम चेक कर लें कि अगर ये गलत हुए तो फिर बेटा पूरा मसला हो जाएगा। तो 1/2 लिया। अब पहले वाले ही क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व करना है जैसे, ठीक है। इनके यस्टरडे वो थे 7.6 के क्वेश्चन नंबर 2 में डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे थे। तो आपके बेटा 11 लिया तो इसका कॉलम और इसकी रो छोड़ दी, तो 2 1 2 माइनस फार्मूले का, फिर 2 10 1 10, बीच वाले का साइन चेंज करके लेना, तो +12 लेंगे क्योंकि ऑलरेडी माइनस है। अब इसका कॉलम गया और इसकी रो गई, तो 6 1 6 माइनस फार्मूले का और -5 1 5, +1 लिया तो ये कॉलम भी गया, ये रो भी गई, तो ये हो गया 6 10 60 माइनस फार्मूले का -5 2 10। तो ये हो गया बेटा 1/2 11 और -8, ठीक है ना, 2 और -10 और का -8 आएगा, प्लस का 12, 6 + 5 प्लस का 1 60 + 10, तो 1/2 और ये बेटा -88 + 12 11, हाँ प्लस, और ये हो गया 70, ठीक है, 60 + 10 70। तो आपके बेटा 1/2 साथ चलेगा तो -88 प्लस 11 12 132 होता है, तो 12 12 सही है, हाँ 132 ही होता है। 132 प्लस, हाँ बेटा ये निकालना कितना बन रहा है, तो डेल्टा एरिया हो जाएगा। फार्मूला लगाना है, फार्मूले के बाद फिर वर्टेक्स रख देने हैं। 114 आ रहा है, हाँ 114 है, तो इसको बेटा सिंप्लीफाई कर देंगे तो 57, तो ये हो जाएगा 57 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है ना। एरिया है ना, तो स्क्वायर यूनिट से ही लिखेंगे, यूनिट जो है स्क्वायर में आएगा। हाँ भाई चेक कर लेते बुक से आंसर, कि अगर कहीं मसला है तो बेटा एक नज़र और इसको देख लेते हैं, तो फिर हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। ओके जी स्टूडेंट, तो अब हम बेटा सेकंड पार्ट की तरफ चल रहे हैं। तो फार्मूला तो आपके पता है वही रहेगा, उसमें भी एरिया ही फाइंड आउट करना है, खाली ये वर्टेक्स चेंज होंगे। और इसको हम लेट कर लेंगे x1 y1, ठीक है, ऊपर लिख लें या नीचे लिख लें उसका मसला नहीं है, x2 y2 और ये हो गया बेटा x3 y3। एरिया का फार्मूला 1/2। अब यहाँ x बेटा 3 1 1, -2 5 1 और ये -4 -5 1, ठीक है, ये 1 1 फार्मूले का आ गया। तो 1/2 3 लिया, इसका कॉलम इसकी रो गई, तो 5 1 5 -5 5 1 5, बीच वाले का साइन चेंज करके लिया तो -1 और उसका कॉलम और इसकी रो छोड़ दी, तो -2 माइनस फार्मूले का और 4 1 4, प्लस का 1 लिया आखिरी वाला, तो ये भी गया ये भी गया। हाँ बेटा ये दोनों माइनस के हैं, मल्टीप्लाई होते हुए प्लस हो जाएगा 10, माइनस फार्मूले का 4 5 20 और वो माइनस का 20 आएगा,
3 और 5 प्लस 5 -1, ठीक है, -1 प्लस 1, तो और ये बेटा 10 प्लस 20, तो ये हो गया 1/2, 3 और ये 5 प्लस 5 10, 1 और ये 2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का 2 है, प्लस का 4 है, तो प्लस का 2 आएगा, प्लस 1 और ये बेटा 30, ठीक है, 20 प्लस 10 30। अब 31 था 30, तो ये 1/2, तो ये 30 -2 प्लस 30, तो ये बेटा 30 और 30 सीधा सीधा 60 हो गया, 60 में से 2 माइनस कर लेते हैं तो 58 हो जाएगा, 1/2 और ये 58 2 पे कट मारेंगे 29 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा, ठीक है ना। स्क्वायर की ये शॉर्ट फॉर्म है SQ। हाँ बेटा इसका भी चेक कर ले। तो ये हो गया सेकंड के बाद अब फिर फोर्थ कर रहा हूँ, सही है, आंसर चेक कर लेना बुक से, डन। अरे यार खैर, जी नंबर 3 पर है बेटा, उसमें ज़रा चलो यहाँ लिख लेते हैं, 4th पे, सॉरी, ठीक है, बीच में ऑफ किए हैं कुछ, ठीक है, आपके लिए लेट। अब इसके अंदर -a, b प्लस c है, तो ये हो गया बेटा x1 y1 और a, b माइनस c, ये x2 y2 और वो a, माइनस c एंड ये हो गया बेटा x3 y3, x2 y2 है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2, हाँ बेटा x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, तो 1/2, हाँ बेटा ये -a और ये b प्लस c और ये आ गया 1 और ये a और ये b माइनस c और ये आ गया 1 और ये a ये माइनस c और ये 1, वही चीज़ हो गया बेटा 1/2, खाली डेल्टा लिख लें तो भी दैट इज ऑल्सो इनफ। तो इसमें बेटा माइनस का a लिया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा b माइनस c और माइनस फार्मूले का फिर -c, तो ये माइनस चाहे तो प्लस लिख लें, फिर माइनस, बीच वाले में बेटा साइन चेंज कर लेते हैं, b प्लस c, अब ये कॉलम भी गया, ये रो भी गई, तो ये आ गया a माइनस a, ठीक है ना, a1 दर a, फिर a1 दर a, इसका कॉलम और इसकी रो स्किप करनी है। अच्छा, और उसके बाद आखिरी वाले में हम ले लेंगे बेटा प्लस का 1, हाँ, तो ये गया कॉलम इसकी रो, तो ये आ गया माइनस का ac और माइनस और ब्रैकेट के अंदर a और b माइनस c, तो ये आ गया बेटा 1/2 माइनस का a ब्रैकेट के अंदर b माइनस c प्लस c, ये माइनस प्लस, तो माइनस, अब ये बेटा b प्लस c है, मल्टीप्लाई नहीं करने बैठ जाना, ये a माइनस a है, तो ये वैसे ही कट के 0 हो रहा है, तो यहाँ 0 लिख देते हैं, 0 टाइम समथिंग 0 मल्टीप्लाई में समथिंग 0 हो जाता है, तो ये हो गया -ac और इसको अंदर -ab और प्लस ac, ठीक है, -a को अंदर मल्टीप्लाई करना है तो अंदर साइन चेंज जाएंगे, माइनस का ab प्लस का ac, तो ये बेटा ac से ac गया, तो ये c से c गया, तो ये रह गया 1/2, अंदर आ गया -a और b, ठीक है ना, ये a है, कहीं नहीं समझना, और बेटा ये 0 मल्टीप्लाई विद तो 0 प्लस 1 और -ab, हाँ बेटा इसका भी आंसर चेक करें, माइनस का ab और माइनस का ab, तो 1/2 माइनस का 2ab, तो -ab, तो माइनस तो होता नहीं है, ठीक है, स्क्वायर में एरिया में माइनस नहीं आना चाहिए, तो इस वजह से तो ये ab स्क्वायर यूनिट्स, हाँ बेटा इसका भी आंसर चेक कर ले, स्क्वायर यूनिट्स आ गया। इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने पार्ट 1 किया, 2 किया, 4th किया, बाकी इसी तरह के ये आखिरी वाला तो आसान बहुत लेंथी है, उसकी ज़रूरत नहीं है इतनी खास।
हाँ बेटा, तो अब इसको हाँ अब रब करते हैं और नंबर क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। जी स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 बेटा। इसमें रिक्वायर्ड है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेट्रियल। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेट्रियल जब फाइंड आउट करते हैं, क्वाड्रेट्रियल तो अब मैं आपको बता ही है क्वाड्रेट्रियल क्या वो फिगर्स जिनकी डायग्राम्स फिगर्स बाउंड्री फिगर्स हुज साइड्स आर द 4, जिनकी 4 साइडें होती हैं, उसमें रेक्टेंगल है और आमतौर पर रेक्टेंगल है, स्क्वायर है। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं और काइट भी, रोम्बस भी, ठीक है, पैरेललोग्राम वगैरह। तो ये यहाँ पर बेटा जब एरिया ऑफ क्वाड्रेट्रियल बोलता है तो सूरत हाल के लिए सिंपल वही तरीक़ाकार वही फार्मूला है। तो ये हो गया बेटा x1 y1 और ये x2 y2, ये x3 y3 और x4 y4। हाँ बेटा x4 y4। हाँ, इसमें का फार्मूला लगा लेना है आपने सिंपल। तो डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ क्वाड्रेट्रियल के लिए खाली डेल्टा लगा दें तो भी ठीक हो गया, ये एरिया को इंडिकेट करता है। और ये फार्मूला बेटा x1 माइनस x3 1/2 भी होगा और फिर y1 माइनस y3 और ये हो गया बेटा x2 माइनस x4 और इसी तरह y2 माइनस y4। तो ये हो गया। अब एक मिनट में ज़रा बुक से इसको एक नज़र देख लेता हूँ ताकि ऐसा ना हो कि बाद में एट दी एंड जाके मसला करे पैदा। तो पहले तो पिछली बुक में तो यही होता था इसका 1/2 एरिया ऑफ क्वाड्रेट्रियल यूजिंग द प्रॉपर्टीज़। हाँ, प्रॉपर्टीज़ यूज़ की है। ओके, हाँ इसमें सॉरी 1/2 नहीं है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगुलर रीजन हो गया। और एक मिनट ओके बेटा, ये स्टूडेंट तो हाँ बेटा जो यहाँ 1/2 होगा फार्मूला तो यही है। और इसके बाद फिर हाँ बेटा डेल्टा इक्वल टू 1/2। अब x1 की वैल्यू ये रहेगी बेटा 3। ये तो सिर्फ फार्मूला इसका थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है। और फार्मूले के टिप्स ये है कि अगर आपको बार बार भूल रही है चीज़ तो उसको लिखे पेज पे, 2-3 दफ़ा देख के लिखे, फिर ज़बानी लिखते जाए, पूरे पेज पे फार्मूला लिखे तो इंशाल्लाह पूरी ज़िंदगी नहीं भूलेगा। तो ये चीज़ होगी बेटा x1 माइनस x3। x3 ये रहा आपके पास -1, फिर y1 है बेटा -3 और y3 -2। ठीक है, माइनस फार्मूले का। और फिर x2 7 हो गया बेटा और x4 वो लास्ट वाला माइनस और -3। सिमिलरली यहाँ पर आ जाते हैं फिर बेटा, तो यहाँ हो गया हमारे पास y2 हो गया 5 माइनस y4 4। तो ये 1/2 ये बेटा हो जाएगा 2 और ये -5 दोनों माइनस के हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा। 7 + 3 10 और ये 1। अब सिंपल इसको यूँ मल्टीप्लाई, इसको यूँ मल्टीप्लाई। हाँ बेटा आंसर चेक करना ज़रा, 2 माइनस और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 5 10 50, तो ये 52 हो गया। 2 + 50 तो ये हो जाएगा बेटा 52। तो 1/2 और 52 सिंप्लीफाई मार कर देंगे तो ये हो जाएगा बेटा 26 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, हाँ ठीक हो गया। हाँ बेटा, तो ये बुक में ज़रा पीछे मैंने देखा है लेकिन उसमें फार्मूला गलत दिया हुआ, वहाँ 1/2 नहीं है, तो 1/2 लगा लेना। तो 1/2 पहले तो मुझे याद था, पहले लिख भी दिया तो बीच में मैंने बोल दिया कि ये शायद नहीं है, तो ये है। तो बस सिंपल फार्मूला लगाना है आपने और सॉल्व कर देना। तो ये हो जाएगा बेटा एरिया ऑफ क्वाड्रेट्रियल इसके अंदर। ठीक है, फार्मूला के बाद वैल्यू पुट करनी है आराम से, तो उसके बाद ये ज़्यादा आसान हो जाता है, इसका डिटर्मिनेंट शॉर्टकट है। तो अब के स्टूडेंट्स यहीं पे ये बेटा नंबर 1 पे था, इसका सेकंड पार्ट भी ठीक है घुमा देते हैं। तो ये ऐसे घूमेगा कि ये हो गया इसका x1 y1 और ये बेटा x2 y2 और ये x3 y3 और ये x4 y4। तो पहले उनको नॉमिनेट कर लिया, फार्मूला लिख लिया, डेल्टा इक्वल टू 1/2 x1 की वैल्यू तो 2 ही है,
और उसके बाद x3 की वैल्यू -3 और फिर बेटा y1 3 y3 -2। उसके बाद फिर x2 की वैल्यू बेटा -1 और x4 की वैल्यू है बेटा -3 माइनस फार्मूले का उसके वजह से 3 आ रहा। तो y2 बेटा 2 है और y4 -3 तो माइनस फार्मूले का भी आएगा। ठीक है, तो x1 हो गया बेटा 2 और x3 हो गया आपके पास -3 तो +3 और y1 3 और y3 2 हो गया। सिंपल है। फिर x2 -1 और x4 वो लास्ट वाला तो 3 आ गया, माइनस फार्मूले का हो गया। फिर बेटा y2 2 है और वो भी लास्ट वाला y4 1/2 तो ये बेटा 2 + 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा और ये -4 और ये 2 + 3 तो 1/2 ये रह गया बेटा 5, ये 1, ये -4 और ये 5 तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको। 5 5 25 माइनस फार्मूले का फिर -4। ओहो ये तो पॉइंट्स में आ रहा है। हाँ बेटा 25 + 4 तो 29/2। ठीक है, देखें उसने यहाँ पर छोड़ दिया या होल में लगाया तो मैं होल वगैरह बना दूँ, वरना ये स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 7.7 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, 2 ही पार्ट से उसके अंदर 1 और 2। हाँ ठीक है 14.5 होगा ना। हाँ ठीक है बेटा, तो इसको डिवाइड करके उसने बताया तो 14.5 है तो ये भी स्क्वायर यूनिट्स ही होगा। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। तो आई होप स्टूडेंट्स यू हैव गेन अ लॉट ऑफ। तो प्लीज़ चैनल को बेटा अगर अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ये है इसको लाइक सब्सक्राइब कर दें। और इसके अलावा बेटा फास्ट ईयर मैथ का भी सोल्यूशन है और ओ लेवल मैथ का भी है और एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह भी है। फास्ट ईयर के न्यूमेरिकल का सोल्यूशन भी है हमारे चैनल पर। तो जहाँ तक हो सके इसको शेयर करें, इंशाल्लाह लोगों को फ़ायदा होगा। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।